हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप लोग। गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा हिंदी से लेसन 4 और हमारे पाठ का नाम है मेरा भारत महान। ठीक है, आज हम हमारे पाठ को पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है उसे पढ़ के उसे समझेंगे और उससे जानेंगे कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है। तो चलो बच्चों, हम हमारा पाठ पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए। भारत एक प्राचीन देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत रक्षक की तरह खड़ा है। दक्षिण में हिंद महासागर इसके पद पराकता है। पूर्व में ब्रह्म देश और पश्चिम में अरब सागर इसकी सीमाओं पर स्थित है। इस भौगोलिक एकता ने हमारे देश को 5,000 वर्षों से एकता की डोरी में बांध रखा है। यहाँ अनेक भाषाओं को बोलने वाले, अनेक धर्मों को बोलने वाले तथा अनेक जातियों के लोग मिलजुल कर एक साथ अनेकता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। तो बच्चों, हमारा देश का नाम है मेरा भारत महान, यानी भारत है। और हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं और सब एक दूसरे से मिलजुल के प्यार से अच्छे से रहते हैं। ठीक है, यह एकता वैदिक काल से चली आ रही है। वेदों में भूमि को माता और भूमि के निवासियों को उसका पुत्र कहा गया। इस प्रकार यहाँ के निवासियों का धरती से माँ बेटे का संबंध है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध आदि धर्मों एवं जातियों के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। पुराणों में भी भारत भूमि की प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि यह भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। वे लोग धन्य हैं जो यहाँ जन्मे हैं। देवता भी स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर अवतार लेने की कामना करते हैं। जैसे कि बच्चों, हमारा भारत भूमि बहुत ही धन्य भूमि है, बहुत ही भाग्यशाली भूमि। यहाँ पे जो भी जन्म लेता है उसका जन्म बहुत ही भाग्यशाली होता है। यहाँ पे अनेक प्रकार के लोग, जातियों के, धर्म के लोग रहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया। अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ राम और कृष्ण अवतरित हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत के प्रत्येक प्रदेश में महान आचार्य और संत हुए हैं। यहाँ शंकराचार्य, पोतना, कंबन, ज्ञानेश्वर, शंकरदेव, चैतन्य, बुद्ध, महावीर, मीराबाई, नरसिंह मेहता, गुरु नानक, सूर तुलसीदास, कबीरदास आदि महापुरुष हुए हैं। यद्यपि ये लोग अलग अलग प्रदेश में हुए, तथापि इन्होंने अपने आप को भारतीय माना। इन्होंने सारे देश को सत्यशील और सदाचार का उपदेश दिया। इन महापुरुषों के उपदेशों के कारण ही यह देश आज तक एकता की डोरी में बंधा हुआ है। प्रकृति की भी यह हमारे देश का असीम कृपा है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी अनेक बड़ी नदियाँ, सतपुड़ा, विंध्याचल जैसे पहाड़, हरे भरे चारागाह, गहन जंगल और विशाल समुद्र तट है। जैसे सूर्य की धूप, चंद्रमा की चांदनी भी इससे भरपूर मिलती है। 6 ऋतुओं के चक्र और वर्षा का भी इसे भरपूर लाभ मिलता है। परिणाम स्वरूप हमारा देश धन्य धान्य से परिपूर्ण है। हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त था। बाद में भरत नाम के चक्रवर्ती राजा के नाम पर इसका नाम भारत हुआ। ईरान और अरब के लोग ने हमारे देश का नाम हिंद रखा। आगे चलकर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और की तरह हमारे देश का नाम भी हिंद से हिंदुस्तान हो गया। अंग्रेजों ने इसे इंडिया का नाम दिया।
आधुनिक काल में महात्मा गांधी, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने इस देश की कीर्ति पताका विश्व में फहराई है। सन 1947 में आज़ाद हो जाने के बाद भारत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। यहाँ बड़े बड़े बांध बने हैं, नए कल कारखाने और उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। निरीक्षकों को साक्षर बनाया जा रहा है। इससे देश में नई चेतना और नवजीवन का संचार हुआ है। विश्व में भारत के प्रति मान सम्मान और सद्भावना उत्पन्न हुई है। भारत की एक विशेषता यह भी है कि वह समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। विश्व में ज्ञान विज्ञान का जो विकास हुआ है उसे अपनाकर भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। वह दिन दूरी नहीं जब भारत की गणना विश्व के अग्रण्य राष्ट्रों में होगी। पूरे देश को नीड़ और पूरी वसुधा को कुटुंब मानने वाला तथा सब धर्मों का आदर करने वाला मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। ओके बच्चों, तो मैं अब बताऊंगी आप लोगों को इसका अर्थ। हमारा देश है जो कि बहुत ही महान है और हमारे देश का नाम भारत है। पहले हमारे देश का नाम आर्यवर्त था और अब हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत राजा भरत के नाम पर भरत पड़ा, जिसको अंग्रेज लोग इंडिया कहते हैं और अलग अलग देश के अलग अलग लोग अलग अलग नाम से इन्हें संबोधित करते हैं। और जैसे कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था बच्चों, और यहाँ पे अनेक अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, अनेक अनेक भाषाएं हैं और ये अनेक धर्म हैं जिसे हम लोग प्यार से एक साथ मिल बांट के रहते हैं, जिसमें हमारा देश हमेशा महान था, महान है और महान रहेगा, जो कि भारत देश महान है। ओके बच्चों, तो आप लोग को सबको ये बात समझ में आ गई होगी, चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अनेकों प्रकार के कल कारखाने भी हैं हमारे भारत में। ओके बच्चों, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। तो अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये चैप्टर पढ़ना है, अच्छे से समझना है और जानना है। तो आप लोग, मैंने एक बार पढ़ दिया है, अब आप लोग की बारी, आप लोग को पढ़ना है और समझना है। और पढ़ने के बाद नीचे दिया गया शब्दार्थ, इसे लिखना है आप लोग को कॉपी में, इसे आप लोग को कॉपी में पूरा लिखना है। ओके, और अच्छे से साफ सुंदर अच्छे से। ओके बच्चों, बाय। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसका, हमारे चैप्टर का नाम है जो कि मेरा भारत महान का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ओके।